अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की दुनिया में आप सब प्यारे बच्चों का खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से हैं, जहाँ जहाँ भी हैं ठीक ठाक हैं। आप लोगों के स्कूल शुरू हो गए? ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं या होम स्कूलिंग कर रहे हैं या रिमोट स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर ऑल्टरनेट डेज पे डिफरेंट टाइम्स पे आप लोग सब स्कूल जाते हैं? ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। आज की जो हमारी कहानी है वो एक बहन और एक भाई की है और कोरोना ने उनकी दोस्ती करवा दी। बड़े मज़े की बात है। कैसे? चलें, दिया खान ने ये जो प्यारी सी कहानी लिखी है इसको सुनते हैं। अज़ीज़ और अलीना बहन भाई हैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अज़ीज़ स्कूल जाता है और वो जमात दोम में है, 2nd ग्रेड में, और अलीना भी छोटी हैं तो वो भी स्कूल नहीं जाती। वो लोग रोज़ अच्छा खासा खेलते थे, बातें करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनकी आपस में ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हो गई और अज़ीज़ और अलीना ने फैसला किया कि अब वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। पर इसका ज़्यादा नुकसान अलीना को हुआ। भला कैसे? अज़ीज़ तो रोज़ स्कूल चला जाता था, स्कूल में अपने दोस्तों से मिलता था, उनके साथ खेलता था। जब वो घर आता था तो वो बताता था अपनी अम्मी को, मामा आज मैंने अपने इस दोस्त के साथ खेला और आज मैंने अपने उस दोस्त के साथ खेला। अलीना सुनती थी तो उसके दिल में थोड़ा थोड़ा अफसोस, सैडनेस पैदा हो रही थी कि मैं अपने भाई के साथ अब नहीं खेलती। अलीना की दोस्तें थीं, उसकी नेबर हमसाई मरियम उसके साथ खेलने के लिए आ जाया करती थी, लेकिन वो तो थोड़ी देर के लिए होता था। लेकिन जब अज़ीज़ घर आता था तो फिर अलीना और अज़ीज़ खेल नहीं रहे थे। इस चीज़ का अलीना को अफसोस था। पर हुआ क्या? मार्च आ गया। मार्च में आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें आनी शुरू हो गईं। अम्मी अबू रोज़ ख़बरें देखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, बल्कि एक दूसरे से डिस्कस भी करते थे। ख़बरें क्या थी? एक अजीब सा प्लेग यानी कि कोविड-19 दुनिया भर में फैल रहा है। फ़्लाइट्स बंद हो गई, लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, लोगों ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और गैदरिंग्स बंद कर दी। स्कूल्स ने अनाउंस किया कि स्कूल्स बंद हो रहे हैं। ये क्या हुआ? इट वॉज अ वायरस। इट वॉज कॉल्ड कोरोना वायरस। इट इज़ स्टिल कॉल्ड कोरोना वायरस। स्कूल्स ने कहा कि हम रिस्क नहीं लेंगे कि हमारे बच्चे और बूढ़े और बड़े बीमार हो जाएं। उन्होंने स्कूल बंद कर दिए। तो अज़ीज़ का स्कूल भी बंद हो गया। अब अज़ीज़ सारा दिन घर पर होता था और अलीना भी सारा दिन घर पर होती थी। ठीक, लेकिन जो बड़ी ही अजीब बात हुई वो ये थी कि सारे लोगों से कहा गया कि आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? मास्क पहनने की ज़रूरत है। और क्या करने की ज़रूरत है? सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है। हर वक्त अपने हाथ धोएं। अगर बाहर से आप आएँ तो स्प्रे करें। किसको? अपने लिफाफों को, अपने गार्बेज बिन्स को, अपने गार्बेज बैग्स को। अगर आप बाहर से शॉपिंग करके आए हैं तो उन चीज़ों को आप लपेटें और उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दें, राइट? एंड हर कोई जो था उसको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया कि ज़्यादा करीब मत खड़े हों, ज़्यादा क्लोज लाइंस में मत खड़े हों, थोड़ा सा दूर खड़े हों। जब खफ करें या स्नीज करें तो अपने आप को प्रॉपरली कवर करें। लोग बहुत डर रहे थे। डॉक्टर्स बार बार एहतियात करने को यानी प्रिकॉशंस लेने को कह रहे थे। ऐसे में अज़ीज़ रोज़ ख़बरें सुनता था अपने अब्बू के साथ तो थोड़ा थोड़ा परेशान हो रहा था। आपको याद होगा मार्च में, अप्रैल में जब हम लोगों को पता चला था या आपको पता चला था कि वायरस आ गया है और हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स भरते जा रहे हैं, तो आप भी थोड़े से परेशान हुए होंगे, राइट? हम सब ने अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, और बच्चों ने हमें, अपने अम्मी और अब्बू से पूछा होगा, एम आई गोइंग टू फॉल सिक? क्या मैं भी बीमार हो सकती हूँ या क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? अगर हम बीमार होंगे तो क्या हमें कुछ ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा? तो अज़ीज़ ने भी इसी तरह के सवाल अपने वालिद से किए, अपने अब्बू से किए। अलीना भी अपनी अम्मी के साथ बैठी सुन रही थी अज़ीज़ के ये सवाल। तो उसके अब्बू ने उसे प्यार से सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा हम जितनी एहतियात कर सकते हैं, बाहर जाते हैं तो मास्क पहनते हैं, घर वापस आते हैं तो हाथ धोते हैं, बाहर से कोई हुई लाई हुई चीज़ बग़ैर सैनिटाइज़ किए हुए इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हम किसी भी ऐसी जगह पे जाते नहीं अब जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हों। तो इंशाल्लाह हम अपने करने के काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला काम ये है
کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی عافیہ میں فرمائے، اپنی پروٹیکشن میں فرمائے۔ عزیز، کیا تمہیں وہ دعا یاد ہے؟ اللہم انی اسألک العافیہ، یا اللہ مجھے اپنی عافیہ میں عطا فرما۔ عزیز نے کہا جی ابو، آپ نے اور ماما نے ہمیں یہ دعا سکھائی تھی، تو بس اب آپ دعا کرو، نماز میں بھی دعا کرو، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کورونا سے نجات دلائے۔ علینا اور عزیز نے دونوں نے اکٹھے کہا آمین، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو عزیز نے کہا علینا ہماری لڑائی کچھ زیادہ لمبی نہیں ہو گئی، چلو اب ہم دوستی کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی عزیز نے اسے کچھ چاکلیٹس دے دیں۔ علینا خوش ہو گئی کیونکہ دل میں تو وہ یہی چاہتی تھی کہ بھائی اب اس سے دوستی کر لیں، اکیلے کھیلنے میں کوئی مزہ نہیں آتا تھا۔ تو اس طرح سے ان دونوں بہن بھائیوں کی دوستی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کرونا نے ہماری دوستی کرا دی۔ مزے کی بات تھی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اب آپ ہمیں اپنے کامنٹس میں لکھیے گا، آپ لوگوں کی بھی اپنے بہن بھائیوں سے کافی لڑائیاں تو ہوتی ہوں گی، تو کیا گھر پہ رہنے سے، آن لائن اسکولنگ کرنے سے آپ لوگوں کی بھی دوستیاں اچھی ہو گئی؟ کیا آپ لوگ بھی اکٹھے زیادہ قریب ہو گئے؟ اور I would look forward to seeing you next time انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔